Hello students. First of all, thanks to watch my all videos और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो आज आपके सामने मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं उसका नाम है समय, दूरी, गति यानी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। और आप बिलीव करिए इस वीडियो का आप इतना फायदा उठाने वाले हैं क्योंकि इस एक ही क्लास में, इस 10 मिनट के एक वीडियो के अंदर आप पूरा टाइम एंड डिस्टेंस को सीख जाएंगे। तो आइए ना फालतू आपका टाइम लेते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस, समय, दूरी। तो एक हमने बचपन से ही फॉर्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम एंड मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो बचपन से ही इस चीज को हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मुझे दूरी निकालनी है तो सपोज टाइम का मतलब है और स्पीड का मतलब, दोनों का मतलब क्या है मैं ये आपको बता देता हूं। हिंदी में गति कहते हैं इसे, और ये टाइम तो टाइम एंड डिस्टेंस इज दूरी। तो इसमें अगर आप अभी देखें तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ये तीनों हमारे इस जो है फॉर्मूले से एक साथ इकट्ठे होते हैं। अब इसमें दूरी जैसे मैंने कैसे निकालना है, देखो स्पीड जो होती है वो दो टाइप में हो सकती है, एक किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में होगी तो आवर्स के अंदर हम इसमें काम करेंगे और अगर मीटर में होगी तो सेकेंड में। तो स्पीड सपोज जैसे मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकता हूं, तो ये मेरी स्पीड है। कोई कार 1 घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है तो ये उसकी स्पीड है। यानी पर आवर जो वो डिस्टेंस कवर करती है उसे स्पीड कहते हैं, और पर सेकंड जो मीटर में डिस्टेंस कवर करती है उसे मीटर पर सेकंड में कहते हैं। तो स्पीड मान लो मेरी है खुद की चलने की 5 की, कि मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल लेता हूं, और मैं 2 घंटे चला तो मैंने कितनी दूरी तय करी, 10 किलोमीटर। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक ये है, बट इसको हम मुश्किल बना देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बट मैं आपको एक ऐसा कॉमन फॉर्मूला बता दूंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा और वो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसी के थ्रू हम कुछ और फॉर्मूले बना देते हैं। जैसे अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, समझ आया होगा इतना बच्चों आपको। फिर इसके बाद अब हम 2 चीजें और सीखते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाना। दोनों बहुत जरूरी है। तो किलोमीटर पर आवर को जब भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम इस किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाती है फिर मीटर पर सेकंड। और जब भी हम मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड में चेंज करते हैं तो मीटर पर सेकंड वाली स्पीड को 18/5 यानी इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वो बन जाती है आपकी किलोमीटर पर आवर। दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी होती हैं। तो पहला तो ये सिंपल सा रूल है जिसमें मैंने आपको बता दी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला टाइम इनटू स्पीड, दूरी जैसे मैंने आपको यहां बताया, मैंने 2 घंटे कवर की, मेरी 5 की स्पीड है, 10 किलोमीटर हो गई। 2 फॉर्मूले इसी के हम जो है इससे बना लेते हैं, और ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना और ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। अब वो फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले जो आपको आपकी पूरी टाइम एंड डिस्टेंस को इजी बना देंगे, वो ये देखिए। पहला, मान लो ए से बी, ए किसी का हाउस है एंड बी स्कूल है। अब एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है और उसकी स्पीड जाते टाइम होती है 3 किलोमीटर पर आवर, और लौटते टाइम होती है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसके
ए से बी का डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, तो उसको फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत इजी है। दो स्पीड है, एक का नाम मैंने S1 रखा, एक का नाम मैंने S2 रखा। तो ऊपर मैंने S1 इंटू S2 करना है, यानी दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है, और नीचे इन्हें मैंने प्लस करना है। अगर प्लस किया हुआ है तो यहां पर मुझे टोटल टाइम दिया होगा, टोटल टाइम गिवन होगा, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, जैसे एक बच्चा ए से बी स्कूल जाता है और फिर बी से ए वापस स्कूल आता है। जाते टाइम इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होती है और आते टाइम इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर होती है, और आने जाने में टोटल उसने 2.5 घंटे लिए। आने जाने में टोटल उसने कितने लिए, 2.5 घंटे। तो अब यहां पर हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी S1 इंटू S2, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में S1 प्लस S2 और मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आने जाने में कितना लगा, 2.5 घंटे, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 स्पीड है, एक 3 स्पीड है, और उन दोनों का सम 5 प्लस 3 और इनटू में टोटल टाइम उनका जो है वो है 2.5 घंटे, 2.5। तो इसको किस तरीके से करेंगे, 15 ऊपर आया, 8 नीचे आया, 5/2 हो गया ये। अब हम इनको 75/16 इतने हमारा जो किलोमीटर है वो इसका डिस्टेंस हो गया 75/16। तो समझ आ रही होगी आपको कि जब भी कोई ए से बी और बी से ए वापस आ रहा है तो कंडीशन ये हुई कि स्पीड से डिस्टेंस सेम है। क्या है, डिस्टेंसेस आर सेम। जब डिस्टेंस हमारे सेम होते हैं तो ए से बी के बीच की जब हम दूरी निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं कि S1 इंटू S2, S1 S2 हमारी दोनों स्पीड है, और नीचे उनको प्लस कर देते हैं, यहां पे आता है टोटल टाइम। ए टू बी, एक बच्चा घर से स्कूल जाता है और स्कूल से वापस आता है। स्पीड वही, जाने में 3 किलोमीटर पर आवर और आने में 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस आ गया कि स्कूल जाने की तुलना में जब वो वापस आता है तो 1 घंटा कम समय लेता है। भाई नेचुरली स्पीड ज्यादा है तो 1 घंटा कम समय लेगा। इसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस, ठीक है। B टू A और A टू B, A टू B में और इनमें 1 आवर का फर्क है, 1 घंटा कम समय लेता है। A से B जाने की तुलना में B से A यानी जब वापस घर आता है तो 1 घंटा कम समय लेता है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां अगर अब आपने डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 और इंटू में टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। समझ आया होगा? अब 3 ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा S2 हो गया। किसी को भी S1 S2 लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंटू 3, 5 माइनस 3 और इंटू में टाइम डिफरेंस कितना बताया, 1 आवर। क्यों? क्योंकि वो आने के जो तुलना में जाने में 1 घंटा कम समय लेता है। चाहे कम बोले चाहे अधिक बोले, दोनों ही केस में वो टाइम डिफरेंस ही काउंट होगा। तो ये आ गया आपका 15/2 इंटू 1, तो इतने किलोमीटर यानी कि 7.5 किलोमीटर। तो ये बात भी आपने ध्यान देनी है कि हमने यहां माइनस कब लेना है और प्लस कब लेना है। प्लस जब लेना है जब हमें टोटल टाइम आने और जाने का टोटल टाइम दिया हो, और माइनस कब लेना है जब हमें आने और जाने के टाइम में डिफरेंस दिया हो। अब यही फॉर्मूले, जो 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक ये वाला और एक ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूले अब आपके लगभग हर क्वेश्चन में लग जाते हैं।
ये दो फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप टाइम एंड डिस्टेंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस जा रहा है, और ऑफिस जाते में अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो वो अपने टाइम से 15 मिनट लेट हो जाएगा, 15 मिनट लेट होगा। लेकिन अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाएगा। तो ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस स्कूटर से जा रहा है मान लो, तो वो जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो अपने टाइम से 15 मिनट लेट पहुंचेगा। और जो भी उसका पहुंचने का टाइम है, अगर वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो इस केस में भी हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस वाला ही, वही फॉर्मूला लगेगा जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, S1 इंटू S2, S1 माइनस S2 इंटू में टाइम डिफरेंस। अब यहां टाइम डिफरेंस कैसे पता लग रहा है आपको? देखो ध्यान देना, ये टाइम डिफरेंस वाला इसलिए है कि सपोज इस व्यक्ति ने ऑफिस 9 बजे पहुंचना है, जब वो 10 की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, यानी 9:15 पहुंचता है। और जब वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 8:15। तो दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस आया? अगर आप देख सकते हो तो दोनों के टाइम में 25 मिनट्स का डिफरेंस आया। देखो यहां डिफरेंस का मतलब माइनस नहीं होता, डिफरेंस का मतलब होता है ड्यूरेशन गैप। तो यहां पर जो ड्यूरेशन गैप है वो आ रहा है 25 मिनट्स का। तो इसीलिए यहां पर अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दो मेरे पास स्पीड है, एक 15 एक 10, दोनों का डिफरेंस है 5 और टाइम डिफरेंस है 25 मिनट्स। तो इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि अभी तक ये मिनट नहीं थे, अभी तक हमारे पास हर बार आवर्स आ रहे थे। मिनट जब आते हैं तो उसको मैं 60 से डिवाइड करके आवर्स बनाता हूं। ठीक है, तो 15 टूजा, इनको हम क्रॉस करके 4। अब आप इसको इस तरीके से काट सकते हो, यानी 12.5 किलोमीटर, यानी 12.5 किलोमीटर उसके ऑफिस की घर से दूरी है। ठीक है, तो जहां पर भी आप डिस्टेंस सेम देखोगे आने जाने में, वहां पर आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि जी वो ऑफिस, घर से ऑफिस गया और ऑफिस से वापस आया, दोनों में टाइमिंग का ये फर्क था, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो टोटल में ये डबल हो गया, गया और आया। तो उस केस में आप यहां पर 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा 25 किलोमीटर होगा। बट अभी फिलहाल क्वेश्चन जो आता है आपके पास इस तरीके का आता है। तो उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इसी से रिलेटेड कुछ अच्छी वीडियोस मैं आपको जो है टाइम टू टाइम देता रहूंगा, और आप इसको एंजॉय कीजिए और पढ़ लिख करके जरूर कुछ अच्छे आदमी बनिए। थैंक यू।